हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो बच्चों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अब हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उसमें भी बदलाव हो गया है। जैसे इसका जो टॉपिक है वो है आपका सामान्य पात्रता परीक्षा 2019 यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि देखिए ये है क्या। अभी आप लोग तरह तरह के एग्जाम देते हैं, जैसे कि कुछ लोग एसएससी के एग्जाम्स देते हैं, कुछ रेलवे के एग्जाम देते हैं, कुछ बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, लेकिन अब ये एग्जाम सारे खत्म होने जा रहे हैं। अब इनकी जगह पर केवल एक एग्जाम होगा जिसका नाम होगा सीईटी। तो इसको आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको आगे आने वाले समय में कैसे कैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आपको कैसे उसका आवेदन करना है, उसकी क्या शर्तें होंगी, ये सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने भी ये जाना कि सामान्य पात्रता परीक्षा की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए ये क्यों लाना पड़ा। देखिए, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा एसएससी की तमाम परीक्षाएं रद्द हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसमें घोटाले हुए, कोर्ट में गई, कोर्ट में जाने के बाद वो पेंडिंग पड़े रहे केस। तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई है वो किसे हुई है? वो हुई है उम्मीदवार को, यानी जिसने एग्जाम दिया। अब उस दिक्कत से निपटने के लिए ये लाने का फैसला किया गया जिसका नाम है आपका सीईटी। लाने का फैसला किया गया। अब ये सबसे पहले राज्यसभा से कब पास हुआ? तो याद रखेंगे, राज्यसभा से पास हुआ ये आपका 14 मार्च सन 2018 को। अब ये बिल 2019 में आ तो गया था लेकिन पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। नहीं तो ये 2019 में ही आपका बजट के साथ लागू कर दिया जाता और नई एग्जाम नीति को लेकर आया जाता। लेकिन अब जब संसद से पास हुआ, यानी कि ये बिल अब बन गया है एक्ट। अब ये कब हुआ? ये हुआ 19 अगस्त 2020 को, यानी कि आज ही इसको भैया जो है अनुमति मिल गई है कि अब भारत में सरकारी नौकरी के लिए केवल एक एग्जाम देना है और वो एक एग्जाम ही आपका एक तरीके से रामबाण होगा। वो सभी परीक्षाओं में आपको काम देगा। तो देखिए, इसके अंतर्गत सीईटी के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अभी आपने रेलवे का एग्जाम दिया, उसको और कोई कंपनी कंडक्ट करा रही है। आपने एसएससी का दिया, उसे दूसरी कंपनी कंडक्ट करा रही है। लेकिन अब जो है जब कॉमन पेपर होगा तो केवल एक ही एजेंसी काम करेगी। वो कौन सी एजेंसी होगी? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जिसे बोलेंगे एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब इसको मंजूरी भी आज ही मिली है, यानी कि इसको मंजूरी कब मिली? 19 अगस्त 2020 को। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वो क्या है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी। तो देखिए, एसएससी की सभी परीक्षाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। बैंकिंग का पेपर अभी तक आईबीपीएस कराता था, लेकिन अब आईबीपीएस नहीं कराएगा। अब उसका पेपर कौन सी एजेंसी कराएगी? वो कराएगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अब बैंकिंग पे आ गया। इसके बाद रेलवे में भी आपकी जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी है और ग्रुप बी में उन पदों पर नियुक्ति कराएगी ये एजेंसी जो आपके गैर राजपत्रित पद होंगे, यानी आपके नॉन गजेटेड ऑफिसर्स जो पद होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगी? वो करेगी आपकी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करेगी। अब देखिए, इसमें स्तर जो होंगे वो 3 स्तर, यानी कि 3 स्टैंडर्ड से आपके फॉर्म्स निकलेंगे। पहला है मैट्रिकुलेशंस, इसको बोलते हैं 10th क्लास। दूसरा है उच्च माध्यमिक, इसको बोलते हैं हम 10+2 यानी कि 12th लेवल। और तीसरा है स्नातक, जिसको बोलते हैं हम ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के बाद। देखिए, ऐसे ही तमाम टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी स्वतंत्रता दिवस निकला है, मैंने उसका वीडियो है ना। आपका जीएसटी है, जीएसटी सबसे ज्यादा एग्जाम उसमें पूछा जाता है भाई, क्योंकि देखिए जीएसटी लागू तो हो गया लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि जीएसटी है क्या।
बस आदमी को ये पता है कि जीएसटी लग गया, लेकिन किस वस्तु पे कितना जीएसटी लगा, ये सब चीजें भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। भैया परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके आम जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं, अभी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है, और शिक्षा नीति में बदलाव जो हुआ है उसको भी आप मेरे चैनल पर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल दी है, तो आप उसको भी जरूर देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अभी हमारे यहां पर एजुकेशन सेक्टर में क्या पॉलिसी चल रही है। क्योंकि आप एक एजुकेटेड हैं, और आप एजुकेटेड होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में एजुकेशन शिक्षा यानी कि शिक्षा की पॉलिसियां क्या चल रही हैं। तो देखिए, फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पर दोबारा से। अब देखिए, इसमें चरण कितने होंगे, यानी कि जो आप इसका एग्जाम दोगे वो कितने स्टेज में होगा। तो इसकी स्टेज होंगी दो। कौन कौन सी होंगी, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो होगा वो होगा आपका प्री एग्जाम, और टायर 2 होगा आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम मोस्टली सभी एग्जाम्स में अब कॉमन कर दिया गया है। तो दो चरणों में इसमें परीक्षा होगी, और इसका जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो स्कोर कार्ड आपका 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। यानी कि 3 साल तक आपके पास वो स्कोर कार्ड रहेगा। वो 3 साल तक जो भी वैकेंसी निकलती है उसके माध्यम से आप नौकरी पा सकेंगे। अब इसका पंजीकरण कैसे होगा। देखिए, हम कोई भी एग्जाम भरते हैं तो पहले हमसे वो साइन अप कराता है, यानी कि उसमें हमसे डिटेल मांगता है, जिसके द्वारा हमें एक आईडी प्रोवाइड कराता है। जैसे हम एसएससी का कोई एग्जाम भरते हैं तो एसएससी में पहले वो हमारा रजिस्ट्रेशन कराता है। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है तो हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, पासवर्ड मांगता है। इसी तरीके से आपको श्रम एवं रोजगार यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको मिलेगा नेशनल कैरियर सर्विस नाम का एक पोर्टल मिलेगा, जिस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा जो आपका सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड होगा। अब 3 साल के लिए वैलिड हो गए हम। अब 3 साल तक कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हम उसमें अपना केवल हमने एग्जाम एक बार दिया, लेकिन हम जितनी भी हमारी वो वैकेंसी निकलेंगे हम उसमें अपना चांस देख सकते हैं कि हम नौकरी पाने लायक हैं या नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 साल आपके लिए जो रहेंगे वो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर रहेंगे। अब देखिए, इसमें नुकसान क्या है और फायदा क्या है। देखिए, नुकसान ये है कि अभी तक हम लोग अपनी रीजनल भाषा के आधार पर भी एग्जाम दिया करते थे, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। जैसे कि आप महाराष्ट्र में दे रहे हो तो मराठी भाषा में दे रहे हो, ठीक है, तेलुगु में दे रहे हो। लेकिन अब इसके अंतर्गत केवल 2 ही भाषाएं यूज होंगी, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि रीजनल भाषा को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें फायदा क्या होगा। देखिए, फायदा ये होगा कि एक तो अभ्यर्थी का समय बचेगा, दूसरा पैसा बचेगा, क्योंकि अभी आप एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरा करते थे, लेकिन अब एक फॉर्म भरेंगे और आप उसमें तमाम भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, ये आपका हो गया लाभ। तो अब देखिए, इसकी जो अध्यक्षता हुई है, इसकी जो बैठक आयोजित की गई वो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई। अब इसमें जो है इन्होंने ये निर्णय लिया कि इसमें हम ये चीज यानी कि जो आपका ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को बहुत जल्द लागू करेंगे, और इससे आने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी। अब ये एक ऐतिहासिक सुधार होगा जिससे भर्ती चयन एवं नौकरी में आसानी एवं विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिन्हें लाभ नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर हस्ताक्षर करते हुए, और इसकी सूचना जो दी है हमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई है। और आपको मैं बताऊं कि इसमें शामिल जो आपके टोटल मेंबर्स थे वो थे 37 मेंबर्स ने इसका निर्णय लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इन सब के आप पीडीएफ फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में अगर नोट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और देर मत कीजिए।
तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।